हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन है। इसका सभी ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है मैंने सारे ऑब्जेक्टिव को इसमें जो है क्लूड किया है। इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेंगे तो आपका एग्ज़ाम से एक भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होगा, बराबर या सीधा, बराबर उल्टा। सी ऑप्शन है सीधा उल्टा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी आप देखिएगा कि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण किस प्रकार का होगा, तो उत्तल दर्पण जो है आपका इस प्रकार का होगा उत्तल दर्पण। अब इसके प्रधान अक्ष, ये आपका प्रधान अक्ष होगा। यहाँ भी इस साइड भी आपका F2 होता है, और इधर क्या होगा, तो इधर आपका C2 होगा। इधर F1 होगा तो इधर क्या होगा, C2 होगा। तो जब भी आप वस्तु को कहीं पे भी रखिएगा तो पहला किरण ये डॉटेड लाइन से मिला होता है, तो पहला किरण जो है आपका यहाँ से टकरा करके और फोकस से होकर के गुजरेगी, और दूसरा किरण जो है प्रकाशीय केंद्र से होकर के इसका गुजरेगा, तो ये नहीं कटेगा। तो इसे आप पीछे डॉटेड लाइन से बढ़ा के ले जाइएगा तो कहीं ना कहीं जा कर के ये कट जाएगा। तो कैसा प्रतिबिंब बना रहा है, तो या तो ये बना रहा है अभी सीधा बना रहा है, और सीधा कभी कभी इधर इस साइड भी कटेगा, तो ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा बनाएगा या फिर उल्टा बनाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अवतल लेंस को डैश कहा जाता है। तो अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, देखिए अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है अपसारी लेंस। क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी अपसारी कहते हैं। देखिए, अवतल लेंस किस प्रकार का होता है, तो अवतल लेंस जो है इस तरह का होता है, इसे अवतल लेंस कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए, लेंस का क्षमता का फार्मूला होता है P=1/f, और एफ क्या होगा, तो दूरी होगा। तो इसे हम किस में माप सकते हैं, तो मीटर में माप सकते हैं, मीटर में माप सकते हैं। और इसे ऊपर ले जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, मीटर इन्वर्स। यानी इसे हम प्रति मीटर कह सकते हैं, या इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है डायोप्टर। क्या कहा जाता है, डायोप्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायोप्टर। इसी को हम क्या कहेंगे, डायोप्टर। यानी इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है। एक कहता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है एक ही तल में स्थित होता है। और दूसरा नियम क्या है, तो इसका दूसरा नियम है साइन आई बटा साइन आर, यानी स्नेल का नियम जो है ये इसका दूसरा नियम है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो स्नेल का नियम क्या होता है, तो देखिए स्नेल का नियम होता है, स्नेल का नियम होता है साइन आई और बटा का साइन आर। यही तो स्नेल का नियम होता है। तो देखिए स्नेल का नियम कौन सा है, तो स्नेल का नियम इसमें सी नंबर ऑप्शन दिया, यानी साइन आई और बटा का साइन आर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 7 क्या कहता है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो देखिए लेंस में जो है मुख्य फोकस कितना होता है, तो मुख्य फोकस जो है इसमें दो होगा। कितना होगा, 2 होगा। एक इधर एक इधर, इसमें दोनों चीज़ें फोकस बिंदु भी और मुख्य फोकस भी दो दो होंगे। तो इसमें कितने होंगे, 2 होंगे। यानी सही ऑप्शन जो है बी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं। तो देखिए प्रतिबिंब दूरी, यानी प्रतिबिंब दूरी को हम लोग h2 के द्वारा सूचित करते हैं, और बिंब की दूरी को h1 के द्वारा सूचित करते हैं। तो ये किसका फार्मूला है, तो ये जो है आवर्धन का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, आवर्धन का फार्मूला है। यानी इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन कहता है कि लेंस सूत्र क्या है। तो देखिए लेंस सूत्र क्या होता है, तो दोनों में दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र दोनों में जो है थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस होता है।
देखिए तो यहाँ पे हम पीछे चैप्टर में देखे थे कि दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र क्या था, दर्पण सूत्र था 1/v और प्लस का 1/u बराबर 1/f। और अगर लेंस सूत्र देखिएगा तो लेंस का सूत्र था, लेंस फार्मूला था 1/v और माइनस 1/u और बराबर का 1/f। देखिए दोनों में यहाँ केवल प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। जब प्लस को देखेंगे तो ये समझेंगे कि कौन सा सूत्र होगा, दर्पण का सूत्र होगा, और जब यहाँ माइनस देखेंगे तो समझेंगे ये कौन सा फार्मूला होगा, लेंस का सूत्र होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये किसका सूत्र हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है लेंस का सूत्र हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u और बराबर का 1/f, यानी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है लेंस के वृत्तीय परिधि के विकास को क्या कहते हैं। यानी लेंस का जो वृत्तीय परिधि होगा, यानी इसके बीच का जो दूरी होगा, इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और एक होता है अवतल लेंस जिसे कॉनकेव लेंस कहते हैं। देखिए ये 2 होता है, तो ये सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं। देखिए एक माध्यम से दूसरी माध्यम, इसे मान लीजिए कि विरल माध्यम है, कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, और इसे मान लीजिए कि सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। और जब प्रकाश की किरण, ये आपका अभिलंब हो गया, जब प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करता है तो ये जो है थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, तो इस मुड़ाव को क्या कहा जाता है, तो इस मुड़ाव को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्तन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो देखिए हीरे का अपवर्तनांक जो है वो होता है 2.42, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। और हीरे का अपवर्तनांक जो है वो सबसे अधिक भी होता है, हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा, तो सबसे अधिक होगा। क्या होगा, सबसे अधिक। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछ चुका है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ये इसका हीरे का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 2.42। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सर्वाधिक अपवर्तनांक किस पदार्थ का होता है। तो अभी ही बताया है कि सबसे अधिक किसका होता है, तो ये हीरे का होता है। किसका होता है, हीरे का। और हीरा किसका अपरूप है, अगर आपसे पूछा जाए कि हीरा जो है किसका अपरूप है, तो ये कार्बन का अपरूप है। क्या है, कार्बन का अपरूप। और कार्बन का जो है मुख्य रूप से 2 अपरूप होते हैं। कितने अपरूप होते हैं, 2 अपरूप। एक तो होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है। देखिए अभी ही हम लोग देखे थे उत्तल लेंस। देखिए ये इस प्रकार का उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस का जो है फोकस दूरी क्या होगा। तो देखिए फोकस दूरी क्या होगा इसका, तो फोकस दूरी जो है इसका धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये कहता है कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। यानी लेंस का जो फोकस दूरी होता है उसके व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, यानी इसके उल्टा को क्या कहेंगे। तो देखिए 1/f किसका फार्मूला होता है, तो लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है 1/f। तो ये क्या हो जाएगा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, तो लेंस की क्षमता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ये प्रिज्म होगा, यहाँ पे फ्रेज नहीं होगा। ये जो है यहाँ पे जो है ये प्रिज्म होगा, तो इसे हम ठीक कर देते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा प्रिज्म। क्या होगा? प्रिज्म। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्रिज्म में कितने पारदर्शी अपवर्तक सतह होते हैं। तो प्रिज्म की आकृति को यदि देखिएगा तो प्रिज्म की आकृति कुछ इस तरह का होता है, इस तरह की आकृति होती है, इस तरह की आकृति होती है। तो इसमें जो है कितने अपवर्तक सतह होंगे, तो इसमें जो है 5 अपवर्तक सतह होते हैं। कितने होते हैं? 5। यानी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए 18 कहता है कि प्रिज्म में कितने त्रिभुजाकार सतह होते हैं। तो देखिए ये प्रिज्म को देखिएगा तो त्रिभुजाकार कितने सतह होंगे, ये आपका प्रिज्म की आकृति हो जाएगा। देखिए ये प्रिज्म हो गया। अब प्रिज्म को देखिएगा तो त्रिभुजाकार आकृति, देखिए एक तो ये आपका त्रिभुजाकार आकृति हो जाएगा और यहाँ से भी इसे घेरिएगा तो देखिए एक तो आपका ये त्रिभुजाकार आकृति है और एक इधर से है, तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। और एक यहाँ से त्रिभुजाकार आकृति है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, यानी ए जो है बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है लेंस में दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। यानी दोनों जो वक्रता होगा उसे जो मिलाने वाली रेखा होगी उस रेखा को क्या कहेंगे। तो मान लीजिए ये आपका लेंस है, अब ये दोनों वक्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे। तो देखिए यही रेखा ना इस दोनों को मिला रही है, तो इस रेखा को क्या कहिएगा? इस रेखा को कहेंगे प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहिए या फिर मुख्य अक्ष कहिए, इसी को कहते हैं प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आपतन कोण की जिया, यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, तो टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ की जया होगी। क्या होगी? की जया। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को क्या कहते हैं। तो आप लोग बहुत पढ़े होंगे और ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा भी गया है। तो देखिए ये किसका नियम है? साइन आई और बटा का साइन आर, ये किसका नियम है? तो हम लोग जानते हैं इसके बराबर जो है म्यू होता है। क्या होगा? तो म्यू होता है। क्या होता है? म्यू। और ये किसका नियम है? तो ये स्नेल का नियम है। किसका नियम है? स्नेल का नियम है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दूसरा चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने वाला था वो सारा क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में नहीं आ सकता है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।